वो भावना भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अब भावना तो वही है कि वो जहां पर भी है देश सेवा में उसका कितना योगदान हो सकता है, किस लिहाज से हो सकता है। और हम ये सोचे मन ने कि मैं बना दो, मैं करूंगा, ये भी एक गलत है। माननीय डॉक्टर वासुदेव जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, मैं बुलाया नहीं हूं, ये वासु झूठ बोल रहे हैं। इनसे ईमानदारी से पूछ के देखो, पाछला हफ्ता मैं इनके दौरा घर पर गया और मैंने न्यू कहा तू प्रोग्राम करने की कहता क्यों नहीं कर रहा। सिर्फ यह बात हुई थी, मगर शनिवार इतवार ने कर ले। और जब सही पूछो तो मैं तो कह कि लोकसभा में चले गया। आज इसका 10:30 बजे टेलीफोन, 11:30 बजे टेलीफोन आया है, बोले बहाना से। बीच में हमारी कोई बात नहीं हुई। देखिए, इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए और 25 साल के बाद हम पूरे 100 साल में इस आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। और जब देश की आज़ादी थी और वो लड़ाई को थोड़े समय नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे तक, ये मानिए कि 1857 से 1947 90 साल की लंबी लड़ाई के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के अंदर इस देश की तमाम जनसंख्या लगभग थोड़े से आदमियों को छोड़ के इन अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात सोच के कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो दोबारा से ये राम राज आ जाएगा, सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगी। वो थोड़े से लोग, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ एक लोग उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ थे। उनमें कई राजे महाराजे भी थे, कुछ नवाब भी थे। वह तो घूम फिर की फिर उल्टे आजादी, देश आजाद होने के बाद फिर सत्ता के ऊपर रह गए, घूम फिर के। उनके नाम गिनाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं। याद होगा 1947 में और उससे पहले 1857 में जब फरमान जारी किया अंग्रेजों ने कि भाई जो संघर्ष का रास्ता छोड़ के मेरे साथ जो आएगा मैं उसको बहुत बड़ी इनाम दूंगा, किसी को जमीन दूंगा, किसी को राज दूंगा, किसी को पैसा दूंगा। तो बहुत से लालची आदमी शामिल हो गए। अगर इसी भिवानी के आस पड़ोस में हम देखें तो दादरी यहां से दूर नहीं है। महेंद्रगढ़ नारनौल का भी हम इतिहास देखें, गुड़गांव भी देखें, तो यही उस वक्त के जो फुल्किया स्टेट होती थी, जिसके महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो प्रदेश के पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, ऐसी ऐसी बहुत सी हस्तियां थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और बदले में अंग्रेजों ने उनको उस संघर्ष को, उस एजिटेशन को दबाने के लिए एक फरमान जारी कर दिया कि जिस इलाके में तुम दबाओगे वो इलाका तुम्हें मैं फ्री में दे दूंगा। और बदले में जुडिशियल पावर भी आपको मिलेगी, कुछ पावर अंग्रेज रखेंगे। तो दादरी का जींद के राज्य ने वो विद्रोह दबा दिया। और दादरी यहां तक नहीं था, सालवास तक थी दादरी, उधर बाडला तक थी। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ का और नारनौल का महाराजा पटियाला ने दबा दिया उस एजिटेशन के खिलाफ। आदमी दोनों तरफ अपने मरे।
गुड़गांव में महाराजा नाभा ने दबा दिया और देश आज़ाद हुआ 1947 में। कुछ एक लोग तो ऐसे भी थे जिनमें ये जींद की रियासत भी शामिल थी, दूसरे लोग भी शामिल थे कि हम इस देश में नहीं रहना चाहते। 8 महीने के बाद 1948 में उस वक्त के गृह मंत्री के दबाव की वजह से फिर उन्होंने अपनी चिट्ठी लिख के दी कि हम भारत में रहना चाहते हैं, वरना वो कहते थे हमें तो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। लेकिन बदकिस्मती देश की, ऐसे बहुत से लोग जब देश आज़ाद हो गया तो घूम फिर के वही कुर्सी पर पाए। और आज़ादी की लड़ाई का मकसद था ना धर्म, ना जात, ना गोत, ना क्षेत्र, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे पार्लियामेंट, विधानसभाएं, पंचायतें, आज इस 75 साल में हम कहां से कहां पहुंचे। वोट लेने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि जो मेरा वोटर है मैं उसी इलाके का काम करूंगा, उसी लोगों का काम करूंगा जो मेरे साथ थे। आज़ादी की लड़ाई में तो सबने साथ दिया था, ये सोच के थोड़ा ही दिया था कि बाद में तुम्हारे को अलग झटक दिया जाएगा। इसीलिए असमानता जहां जहां फैली उसका नतीजा कहीं ना कहीं देश प्रदेश में और इलाके में हमेशा उसका अच्छा असर नहीं होता। सबका समान विकास क्या होता है? समान विकास का मतलब है कि सबको बराबर का हक मिले। विकास के नाम पर हर जगह का प्रदेश का विकास हो। बिजली की जरूरत है तो सबको बिजली मिले, पानी की जरूरत है सबकी नहरों में बराबर पानी आए। ये नहीं कि ये कायले बड़ाले वाले धारा डोले तो रोई जा दूसरी नहर में पानी चली जाए, ये तो नहीं होता। ये तो इसलिए कर दिया क्योंकि हम जितने भी लोग चुने गए उन्होंने अपने अपने आदमियों को देख लिया कि मेरा तो ये है, मैं तो इनको दूं। क्या 1947 से पहले की लड़ाई में ये किसी ने सोचा था? इसलिए आज जरूरत है कि हम दोबारा से ये जो कमियां आई हैं इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इनको ठीक कैसे करें। मैं बहुत जगह सुनता हूं कई बार कि फला गांव को मुआवजा मिल गया, उसके पड़ोस में उससे ज्यादा नुकसान था, उसको नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश थी, वहां तो लिखवा दिया तेरे इतना नुकसान। और जिनके नहीं लिखे गए वो कह रहे चाटा तो मेरा नहीं मारा था, सरसन तो मेरी भी कोई नहीं बड़ी, यूं ले गया। इस प्रकार का माहौल जब तक रहेगा तो देश जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाता। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी 1947 से पहले वो तो फिर यूं क्यों रहेगी। आज आप कहीं जाके दिखा लो, चले जाओ, ये आवाज कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। और लोग भी क्या करें, हर 5 साल के बाद परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन वो व्यवस्था जो भ्रष्टाचार की है वो तो कम नहीं हुई। इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि ऐसी चीजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। कोई किसी पार्टी का हो, कोई किसी की सरकार हो ना हो, व्यवस्था में सुधार कैसे हो। अब अकेले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये सारा काम नहीं कर सकते। ये तो हम सब 140 करोड़ जो जनसंख्या है देश की, वो इस बात के खिलाफ जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगी तो वैसा देश नहीं बन पाएगा जैसा देश आपने सोचा था, नहीं बन पाएगा, बल्कि उल्टा। ये सही बात है कि हमने पिछली साल जब ये फंक्शन किया तो एक वासुदेव जी मैं याद दिलाता हूं, ये समाज में जो बढ़ती, बागड़ी जी ने जो बाद में बात बताई, इस प्रकार का सामाजिक पतन, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके विकसित देशों में भी एक ही नाम है किसी चीज के लिए है, तो वो है कि हमारा परिवार की पहचान, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, चाचा कौन है, बाबा कौन है, ताऊ कौन है, मामा है, फूफा है, पड़ोसी है। विकसित देशों में भी ये चीजें नहीं मिलेंगी। पैसा हो सकता है उनके पास ज्यादा हो, लेकिन हमारी कोई अलग पहचान थी तो वो परिवार की उन संस्कारों की वजह से थी।
और अब धीरे धीरे जिस तेजी से गिरावट संस्कारों में आई है, बहुत बेहद शर्मनाक बात है ये। इसलिए डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी एक बड़ा महत्व रखता है। आज उस चीज़ की देश में ज़रूरत नहीं रही, रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास है। हो सकता है कि कुछ एक बाहर का लेबर आती है कि उसके पास रहने की जगह ना हो, लेकिन जो ओरिजिनल आदमी है उसके पास छत तो जरूर मिलेगी, भूखा भी नहीं रहेगा। अगर उसने दूध नहीं मिलेगा तो लस्सी मिल जाएगी, लस्सी नहीं मिलेगी तो चटनी रोटी मिलेगी, यानी भूखा पेट नहीं रहता। कपड़ा भी हर आदमी को मिलता है। अब तो अगर कोई चीज़ है तो जिस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक संस्कार जो टूटे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा फर्ज बनता है तो इस समाज का ज़्यादा बनता है, इस समाज का ज़्यादा बनता है। मैं मानता हूँ कि आज हमारे बुजुर्ग जो जिनके अंदर संस्कार है, आज उनमें हिम्मत नहीं रही। गांव में भी कोई बात खड़ी हो जाए तो पंचायत के उन बुजुर्गों की कोई बात सुनता नहीं। बहुत से आदमियों को तो उनके परिवार के बच्चे कह देते हैं कि तू ना जाइए पंचायत में, उल्टा मुंह लेके आओगे। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या हमें पता नहीं कि हमारे टोटल परिवार में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है या पड़ोस वाला क्या कर रहा है? हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उस परिवार का सदस्य होने के नाते दूसरे को कह के मैं अपने बच्चे को संभाल। बाकी चीज़ों में बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये गलती कर रहा है। लेकिन ये भी सही है कि सामूहिक परिवार ना होने की वजह से हो सकता है कि उसी का की माँ या बाप आई के देखो तू तेरे संभाल दे, हमने क्यों कहो ऐसे, मेरा बच्चा तो बड़ा ठीक है, हमने तुम्हें बदनाम करो। लेकिन नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। चाहे कोई चोरी की बात हो, दूसरी चीज़ों की गिरावट की बात हो, तो घर से, फिर पड़ोस से, परिवार से, इन सब से एक शुरुआत कर ले ताकि दोबारा से ये राम राज, और नहीं तो भिवानी से ही शुरू हो जाए। कहीं तो हो। आप देखते होंगे पढ़ाई के टाइम पर जितनी स्कूल, कॉलेज यानी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें बालक जागा उल्टा आ जाएगा, कापी किताब लेके जा है कि नहीं ले जाना पता ही नहीं। और कोर्ट कचहरी में जाके देख लो, सुबह से शाम तक, रात में 11 बजे भी पुलिस वाले ने कह बैठ जा थोड़ी देर टाइम को नहीं मनाई। कितने हालात खराब हो गए। कचहरी में जाके देख लो, सारा आदमी कचहरी में मिलता है। मेरी ज़मीन का बंटवारा है, कोई नहीं कराया, मेरा भाई ने दाब ली, मेरा पड़ोसी ने कर लिया, यानी सारा समय सबका बेकार। इतनी पुलिस होने के बावजूद भी थानेदार, डिस्ट्रिक्ट का एसपी न्यू का मन में तो और स्टाफ दो, पुलिस नहीं है मेरे पास। यानी इन चीज़ों को के ऊपर फोकस करने का समय आ गया, वरना ये बुराई इस देश को दोबारा ले डूबेगी। दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, बासियों ने थोड़ा पहले फैसला ले लिया, भाई संन्यास, अच्छी बातों को सपोर्ट करूंगा। मैं एक चीज़ के लिए तो मैं बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, लेकिन उनकी जड़ है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सबकी अलग अलग, विश्व हिंदू परिषद अलग है, नहीं कितनी संस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक उन्हीं की एक छोटा हिस्सा है आरएसएस का। इस प्रकार से ये टोटल ब्राह्मण सभा की जितनी और सही है, तो आरएसएस की तरह विंग है अलग अलग, नहीं ये जितनी और संस्थाएं आपने बताई, ये 20-30, ये सारी आपकी संस्थाएं हैं। यानी बड़ा ब्राह्मण परिवार तो ये हो गया। गलत तो नहीं कहेगा हमें, इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए
हालांकि वो हमारा धर्म नहीं है, मैं दूसरे धर्म की बताना चाहता हूँ। मुस्लिम भाई हज करने जाते हैं और हज करके फिर वो हाजी बन जाते हैं। उनका नियम है कि आप हज में जाओगे तो कौन जाएगा? इस उम्र के बाद जाएगा, जब तेरा सारी जिम्मेवारी हट ले, जब जाएगा, बालक भी काम को लाएगा, जब जाएगा, तेरे ऊपर कर्जा भी नहीं होना चाहिए, तेरे ऊपर कोई इस प्रकार के उल्टे सीधे आरोप भी नहीं होने चाहिए। वही आदमी को इजाजत मिलती है हज जाने की। तो अब आपकी जिम्मेवारी, तो आप तो सारी चीजें तो फ्री हो लीजिए। नहीं ये यानी अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस हिंदू परिवार जो भी है इस देश का, उसमें सबसे अग्रणी है ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण समुदाय, और उन सब के आप मुखिया हो और इन सब बातों से आप परे हट लीजिए। सारी जिम्मेवारी अलग नहीं, ना कोई कर्जा, बालक ब्याह लिए, अपना अपना काम करो। नहीं, ईब केवल एक ड्यूटी रहेगी कि मन्नत तो इस इलाके के लिए सभी जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा वातावरण तय करना है, पैदा करना है, जिससे हर आदमी रोहतक से आए, राजस्थान से आए, जींद से आए, कोई दादरी से आए, तो यूं मान के चल रहे भाई वहां किसी प्रकार का कोई भी बुराई नहीं है, चलो भिवानी चला। नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आपके जितने भी अंग हैं, जितने भी अलग से संस्थाएं हैं, उनके अंदर पूरा समय दो, पूरा। ये हम ये भवन क्यों बनाते हैं? अलग अलग गांव में भी मिलेंगे, शहरों में भी मिलेंगे। भवन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती। हकीकत यह है कि उस भवन का सदुपयोग कैसे हो। केवल ब्याह शादी के लिए हो, ये भी गलत था कि हमारा ब्याह शादी में भी शहर में और करना पड़े। नहीं, इस ऐसी संस्थाओं में अच्छी अच्छी ऐसी किताबें, ऐसे बुजुर्ग हों या जवान हों, ऐसा संदेश दें, समय समय पर कैंप लगाएं और पढ़ने वाले बच्चे यहाँ अच्छी एजुकेशन ले लें। कोई कहीं लेता है, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, अलग अलग संस्थाओं में जाओ, अलग है। फिर बच्चों को कह दो भाई जिसके पास कोई काम नहीं है, वहां से आने के बाद 1 घंटा आप यहां लगाओगे, तभी तो ये समाज और ये इलाका आगे बढ़ेगा। आजकल लोगों पर पैसे के लिए तो बैंकट हाल, फला हाल बहुत हो गए, बहुत कम होगी शादियां ये जो धर्मशालाओं में, तो आप देखते होगे ना, बहुत कम होगी अब तो। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस धर्मशाला के अंदर केवल वो काम करें जो एक आम आदमी को सुधार सके, बुराइयां दूर करने के लिए आपने क्या किया। यहाँ 2 घंटे 4 घंटे जो भी समाज का आदमी है, किसी समाज का है, जो अच्छी बात बता सके, ताश खेलनी नहीं। मुझे कोई करोड़ी राम देखो बड़े ताश बाजे सारे के क्या फायदा फिर उसका? नहीं, यानी जो आदमी यहाँ के एक मैसेज जाए कि वहां चलते हैं, कोई ना कोई में सीख के आवांगे। आदमी मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है, कोई ना कोई चीज सीखेगा। कोई यूं सोचे चाहे 90 साल का है कि मैं तो बहुत हो लिया, नहीं, मरते दम तक भी बहुत आदमी देखते होंगे आप, सुबह से शाम तक किताब अखबार एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ी जाए, इसका क्या अर्थ, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। और आजकल तो इतने अखबार और मीडिया और ये दूसरी चीज़ें आ गई कि आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई नई चीज़ देश दुनिया की। असल तो ये मोबाइलें बताने लग गए, तो जितना सीखेंगे, सीख के केवल अपने अंदर ना रखें, दूसरों को भी समझाएं, उन बातों को समझाएं। मैं कुछ एक साथियों का मेरे मोबाइल पर, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बहुत होते हैं, एक आदमी का मैं डेली पढ़ता हूं और मुझे 2-3 साल हो गए। हर रोज नई चीज लिखता है, हर रोज नई चीज पढ़ के एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम ऐसे कर सकते हैं।
हम बुराई को ऐसे खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी एक कहां से लेके आता मुझे नहीं पता वो, लेकिन उसका हर रोज वो 4 लाइन जिनका हर आदमी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको, हमारे को जितना समय भगवान ने दिया है, हमें एक निर्णय तो कर ही लेना चाहिए कि हम अपने आप से केवल वो काम करें जिससे देश भी आगे बढ़े, बुराई भी दूर हो, और हमारे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो, लोग हमें गाली ना दें। क्योंकि शरीर को ज्यादा आवश्यकता नहीं है आज के दिन। खाना तो जितना आप और हम खाते हैं उसका 20% ही बचे, शरीर को उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और खाओ कहते हैं डॉक्टर साहब वर्गे न्यूलाई जा कहो भाई या चीज छिद देगी, चिकना ना खाइए, दूध ना लिए, फलाना ना खाइए, नहीं ये बंद कर दे, ये बंद कर दे। तो जीने के लिए तो थोड़ी सी चीज की जरूरत है, बहुत छोटी सी। इसलिए आज हमारा, आपका, सबका फर्ज है कि जितना भी सामाजिक पतन जो अब बहुत तेजी से हो रहा है हमारे देश में, उसका हम सुधार कैसे कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी भी ताकि गर्व से कहे कि हमारा ये हरियाणा भिवानी ऐसा है, और यहाँ का असर भी धीरे धीरे दूसरी जगह जाए। इसलिए क्योंकि सुरेश ने पता नहीं कौन सी बात कह दी कि यहाँ किसी ने देने की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम कर दो। देखो आप, मैं एक स्पष्ट आदमी हूँ, इस बात को कहना चाहता हूँ, आस्था आपकी वहीं बढ़ेगी जहाँ आप चाहे 2 घंटे काम करे हो। नहीं, आस्था कैसे बढ़ती है? हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां जाते हैं तो आस्था इसलिए बढ़ेगी कि वहां आपका योगदान तो 10 पैसे का हो, किसी के ऊपर रोक मत लगाओ। जब सबका सिर, सबकी हिस्सेदारी होगी, आप खुद देखते हो, एक सड़क बनाती है सरकार, एक गली बनाती है सरकार, एक बिल्डिंग बनाती है सरकार, और हमने सोच लिया 13 के घर से ज्यादा सरकार का पीछा है, तो असली चल रही कोई मार लगे को नहीं, इसमें गलत है। और जब न्यू दिखेगा ना भाई मरने भी रखे इसमें, तो आगे कह रहा है पानी छिड़क दे, तीसरा आदमी आगे कहोगा ताश खेलने के लिए नहीं बनाई हमने, यार सुथरा काम करो। इसलिए भावना ऐसी करो जो सबका साथ हो। हाँ, मैं भी एक शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा टाइम, तो मैं भी 21 लाख रुपए भेजूंगा ताकि हम कोई चीज बनानी शुरू करें। लेकिन ये दादा बिल्कुल नहीं सोचना जो सुरेश ने कही। हाँ अब भाई मांगनी है, थोड़ा कौन मांगे, मत ही नहीं है। अरे यार मैं तो जब खुद कर लग रहा, मैं तो दादा के घर जाके आया था, मैं तो पांदा को नहीं प्रोग्राम कद करना है। और क्योंकि हमारा प्रेम थोड़ा सा अलग से रहा है, पंचायत में स्टार्ट दोनों ने इकट्ठी करी थी, फिर हरियाणा की भी एक बॉडी बनाई तो ठीक करे थे, हमने उसका दफ्तर भी भिवानी बना, उड्डे को प्रधान बना दिया, भाई तू प्रदेश में आगन चाल, साथ में एमएलए भी बन गए, और आप लोगों में से भी आज नहीं तो तड़का कोई ना कोई तो सदर संभालेगा, और इसने तो पहचान भी अच्छी कर ली। मैं तो बल्कि बेटी इंदू का भाषण सुन रहा था कि बहुत उस 1 साल में बहुत परिवर्तन आ गया, और ये परिवर्तन यही तो दिखाता है कि आने वाले टाइम में अच्छे आदमी आगे बढ़े, जो देश सेवा में लगे, प्रदेश की सेवा में लगे, आम सोसाइटी के लिए ठीक काम करे। यही तो राजनीति है, केवल राजनीतिक व्यापार नहीं है जो आज के लोग समझ बैठे, क्योंकि आज के कुछ एक आदमी इस राजनीति को व्यापार समझ बैठे। कोई तो बड़ा व्यापारी पैसे वाला कि मैं अगर राजनीति करूंगा तो वो तो घना धन कमा लूंगा, एक आधा सीनियर अधिकारी, कोई पुलिस में है, कोई सिविल सर्विसेज में है, और फिर वो कहे हमारे यूँ तो कि मैं सोता न दे के इस्तीफा, और यूँ का मतलब वो भावना भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप भावना तो वही है कि वो जहाँ पर भी है देश सेवा में उसका कितना योगदान हो सकता है, किस लिहाज से हो सकता है, और हम ये सोचे मन ने कि मैं बना दो, मैं करूँगा, ये भी एक गलत है। सबसे पहले हमारे पास जो भी है हम क्या कर सकते हैं, बस वही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।